हमने कहा ठीक है भैया, केजरीवाल सरकार है, तुमसे 8 तारीख के बाद पूछेंगे, तुम बिजली काट के दिखाइयो। छलांगे लगाने वाली स्कीम हमें नहीं चाहिए। तो केजरीवाल को बंदर कह रहे हैं आप? मैं बंदर कहाँ का, सुधार किया है, सड़कों पे गड्ढे बनवाए। लोग डराते थे जी मोदी जी खा जाएंगे आपको नमक मिर्च लगा के। सही है, कहीं से काने नहीं, लंगड़े नहीं, लूले नहीं, कौन सा अत्याचार कर दिया हमारा जिसने टांग तोड़ दी। 10 घंटे खड़ी हैं, तब बेचारी पता चला 4 घंटे पहले घर से निकल रही, तो फायदा क्या है? 4 घंटे मेहनत करके कमा लेंगे, बस से ज्यादा आ जाएगा। 100 रुपए का बिल तो भाई साहब मैंने भरा है, और मेरे को धमकी भी आ गई, भाई साहब भर दो नहीं तो बिजली काट देंगे। क्यों? मुसलमान आजकल क्या अनपढ़ रह गए? पहले अनपढ़ थे, अब तो बच्चे पढ़े लिखे, पढ़ी लिखी जनरेशन सब बीजेपी को वोट देती है। कौन सा मुसलमान कहता है कि मेरे को भरपेट रोटी नहीं मिल रही है, मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है? सब योजनाओं में लाभ मिलता है, मोदी जी की हर योजना में लाभ मिलता है। ये लेके चलते कटआउट। अच्छा, कटआउट कह रहे हो आप? ये तो आपने हमारी बेइज्जती कर दी है आपने। ये हम इसको मोदी जी का। अच्छा, हमारे मोदी जी को आप कटआउट कहते हो? कैसे मीडिया वाले हो आप? भाई हम तो ले जा रहे हैं, मोदी जी हैं ये। अच्छा, क्या करेंगे इनका ले जाके? अरे यही तो हमारा देश का भविष्य है, अच्छा, और मुस्लिम समाज का ही भविष्य है। अच्छा, मुस्लिम का भी है? यस। मुस्लिम तो जनरली देते नहीं है, बीजेपी को कहते नहीं है। कौन कह रहा है? हम लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक की बात नहीं करती बीजेपी। पहले कहते थे, लोग डराते थे जी मोदी जी खा जाएंगे आपको नमक मिर्च लगा के। अब मुस्लिम समाज सुधर गया है, अब नहीं डरता, उनके झांसे में नहीं आता है। तो झांसा दे रहे हैं वो, झांसा ही देते मोदी जी हैं। क्या दे रहे हैं फिर? बंदर क्या देता है? बंदर क्या देता है? घुड़की देता है ना, कि जैसे ऊपर आके गिर जाएगा। तो ये बंदर घुड़की से अब नहीं डरते हैं, सब समझ गए कि बंदर क्या करता है। तो केजरीवाल भी तो काम कर रहा है ना, केजरीवाल भी तो सपोर्ट कर रहा है ना आप क्या लोग? सपोर्ट कर रहा है? भाई मैं वक्फ बोर्ड को पैसा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लोमड़ी थी, तो वो रोती हुई आ रही, तो रास्ते में बंदर मिल गया। बोला, है बहन तू क्यों रो रही है? तो वो लोमड़ी कहती है, बहन मेरे 2 बच्चे को शेर खा गया। बोले, अच्छा उस शेर की ये मजाल, चल जरा देखता हूँ। तो अब जब गई लोमड़ी, तो बंदर तो कूद के चढ़ गए पेड़ पे। अब लोमड़ी देख रही है शेर नीचे दहाड़ रहा है, वो इस डाल पे उस डाल पे उस डाल पे उस डाल पे। तो लोमड़ी कह रही है, भाई तू कुछ करेगा भी, ऐसी कूदता रहेगा? बोले, बहन देख मेरी मेहनत में तुझे कोई कमी नजर आ रही है? तो केजरीवाल जी वही कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी मेहनत में कोई कमी नजर आ रही है। तो ये ऐसी भैया छलांगे लगाने वाली स्कीम हमें नहीं चाहिए। तो केजरीवाल को बंदर कह रहे हैं आप? मैं बंदर कहाँ का भाई, बंदर तो नहीं कहा मैंने, नाम तो नहीं लिया उनका। मैं तो घुमा फिरा के बात तो वही कर दिया जी नहीं, हम कैसे कह सकते भाई, वो तो मुख्यमंत्री जी हैं भाई, हम कैसे कह सकते हैं? काम भी तो अच्छा किया ना उन्होंने, दिल्ली में सुधार उधार किया काम। जी हाँ, उन्होंने क्या किया है, सुधार किया है, सड़कों पे गड्ढे बनवाए, समझे? बनवाए? बस सिर्फ एक क्या, बहनों को बस फ्री दे दी, बस फ्री। तो बस तो हमारे मोदी जी भी फ्री दे रहे हैं। और आजकल सब तो बहनों के पास तो कन्वाइंस है, सबको स्कूटी चलाना आती है। पहले की बहनों को कुछ नहीं आता था, अब तो सारी बहनें सब कुछ चलाती हैं। कुछ फ्री नहीं चाहिए बहनों को। और कैसी वाली फ्री है? 10 घंटे खड़ी हैं, तब बेचारी पता चला 4 घंटे पहले घर से निकल रही, तो फायदा क्या है? 4 घंटे मेहनत करके कमा लेंगे, बस से ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, तो बिजली का तो फायदा मिल रहा होगा ना, पानी का फायदा तो मिल रहा होगा। 5600 रुपए का बिल तो भाई साहब मैंने भरा है, और मेरे को धमकी भी आ गई, भाई साहब भर दो नहीं तो बिजली काट देंगे। हमने कहा ठीक है भैया, केजरीवाल सरकार है, तुमसे 8 तारीख के बाद पूछेंगे, तुम बिजली काट के दिखाइयो। ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को हमारा साथ देना चाहिए, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं। क्या आवाज उठाते हैं? मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो वही खड़े होते हैं। कौन सा अत्याचार हो रहा है? हमारे ऊपर तो कोई अत्याचार नहीं हुआ, हम तो अभी भी आपके सामने ऐसे खड़े हैं मोदी जी को पकड़ के। बोलो, सही है, कहीं से काने नहीं, लंगड़े नहीं, लूले नहीं, कौन सा अत्याचार कर दिया हमारा जिसने टांग तोड़ दी है? मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया, ओवैसी जी कह रहे हैं। कौन सा हक नहीं दिया? कौन सा मुसलमान कहता है कि मैं शाम को भूखा सोता हूँ? कौन सा मुसलमान कहता है कि मेरे को भरपेट रोटी नहीं मिल रही है, मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है? सब योजनाओं में लाभ मिलता है, मोदी जी की हर योजना में लाभ मिलता है, और मुसलमान परिवार लेता है। लोगों को घर भी बना के देते हैं, लोगों को सिलेंडर भी देते हैं, लोगों को शौचालय भी बना के देते हैं, और क्या चाहिए? मोदी जी के आने से हिंदू मुस्लिम बढ़ गई, नफरत बढ़ गई है, ये आरोप लगता भाई साहब, जो सच्चा देशभक्त है उसको कुछ नहीं दिखता। हम कल भी एक थे, आज भी एक है, और आगे भी एक रहेंगे।
हमारे मोदी जी का नारा नहीं है, या उन्होंने नारा चेंज कर दिया क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये क्या है? इसका मतलब क्या है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो सबका साथ है, इसमें कोई, लेकिन वो मोदी योगी जी का बटोगे तो कटोगे जो है। योगी जी ने जो थे ना, जो चोरों की दुकानें थी ना, वो बंद कर दी, तो चोर तो चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे। ये जो कटोगे तो बटोगे, ये क्या है? ये सिर्फ विकास की है, एक आंधी है। बटोगे कटोगे ये उनके लिए नहीं, हमारे लिए, हम मुस्लिम समाज को यही समझाते हैं। एक हो तो सेफ हो, एक हो जाओ, मोदी जी को वोट दो। नहीं भाई साहब, ये मैं बहुत ऊपर से उतार के लाया हूँ भाई साहब, बहुत सारे लोग। हाँ सबकी निगाह भाई साहब, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? मैंने पीछे से पकड़ने का भी जुगाड़ बना रखा है। हाँ, बटोगे तो कटोगे क्या है फिर वो? ये समझ नहीं रहे हैं लोग, ये समाज मुस्लिम समाज के लिए है। बटोगे तो कटोगे, आधे उधर चले जाते हैं, आधे कहते हैं जी कांग्रेस अच्छी है, आधे कहते हैं जी खुजलीवाल अच्छा है, समझे? तो हमारे तो समझ में आता नहीं भाई। हमें तो इतना पता है कि यूपी में सरकार योगी बाबा की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, तो भैया हम बीच को क्यों छोड़ दें? हमें तो लाइन क्लियर चाहिए ना, कि हम वहाँ से पंजा दबाएं गाड़ी का तो हरियाणा में घुस जाएं, ये नहीं हो कि यहाँ गड्ढों में फंस जाएं। तो कह तो रहे हैं 5 साल में कर देंगे विकास यहाँ का भी, केजरीवाल जी ने वादा किया है। 5 साल में? और 5 साल में? हमने तो उनको 10 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, 5 साल की बात करते हैं। कोई विकास नहीं होना है, मैं सारे समाज को बताना चाहता हूँ, कोई विकास नहीं होना है। अब की बदलाव की आंधी चल रही है, बदलाव होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। दिल्ली में भी बदलाव होगा? जी हाँ, ये आप देख लेना, आप तो मीडिया वाले हो, आपको तो सब पता है, बदलाव होके रहेगा। 2100 रुपये बिजली का बिल माफ, वो सब कूड़ेदान में वो सारे फार्म फेंक दिए गए हैं। मोदी जी का कोई फार्म नहीं भरा जाता, सब कुछ ऑनलाइन होता है। मुसलमान भी दे रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट? जी हाँ, क्यों? मुसलमान आजकल क्या अनपढ़ रह गए? पहले अनपढ़ थे, अब तो बच्चे पढ़े लिखे, पढ़ी लिखी जनरेशन सब बीजेपी को वोट देती है। वोट नहीं देती तो कैसे जीतते हैं? बोले यहाँ पर शेप नहीं है, हित बीजेपी में से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, हाँ जी। केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास नहीं है? विश्वास की बात नहीं है, उसमें ये है कि उन्होंने सिर्फ धोखा, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। अगर क्या होता, क्योंकि मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को दफना के आम आदमी को जन्म दिया था, इन्होंने उनका 10 साल तक शोषण किया। अब की मुस्लिम समाज ने कह दिया है कि झांसे में नहीं आएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। केजरीवाल ने शोषण किया मुसलमानों का? जी हाँ। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हैं केजरीवाल से भी अच्छे, दोनों वे भ्रष्ट हैं। वो हिसाब है ना भाई साहब, कि उनको कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं कि लोकपाल बिल, वो अन्ना हजारे जी को इस्तेमाल करके जी हम लोकपाल बिल रहेंगे जी, कांग्रेस खराब है, और पता चला कि दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं उनका समर्थन लेके कि जी गठबंधन की सरकार है। तो पब्लिक का ये शोषण नहीं, तो और शोषण किसको कहते हैं? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम सबसे ईमानदार हैं, हम मोदी से नहीं डरते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हूँ असली ईमानदार। अच्छा, हम नकली ईमानदार हैं जो वोट देते हैं? हम जो वोट देते हैं, विश्वास करते हैं, नकली हैं? अरे हमारे वोटों पे तो राज करते हैं, समझे? अब की झांसे में नहीं आएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। धन्यवाद। ये थे वो मुस्लिम समुदाय के लोग जो मोदी की रैली में आए थे और उनका कहना था कि इस बार झांसे में नहीं आएंगे, कमल खिलाएंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।